यूपी में फिर से एक बार मदरसों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस बार विवाद है मदरसे में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों को लेकर। दरअसल यूपी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पत्र जारी किया। कहा कि मदरसे में आखिर गैर मुस्लिम बच्चे क्यों पढ़ने जा रहे हैं। जिन मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है वहां पर आखिर हिंदुओं के बच्चे क्यों पढ़ने जा रहे हैं। आयोग के सदस्य को यह भी आशंका है कि सब कहीं किसी दबाव या फिर लालच में तो नहीं दाखिला लेते। इसी मामले में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मदरसा विवाद को लेकर ये देखिए एक नया चैप्टर सामने आया है, जहां गैर मुस्लिम विद्यार्थियों के जाने को लेकर यह मामला अब गर्मा गया है और मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चों के पढ़ने पर सवाल उठाए गए हैं कि गैर मुस्लिम बच्चे आखिर मदरसे में क्यों जा रहे हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसमें उन्होंने कहा कि जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं उनको मदरसों से हटाया जाए। तो इस प्रकार का पत्र अभी कमीशन को भी प्राप्त हुआ है और इन्होंने पूरे समस्त SCPCRs को ये पत्र भेजा है। वजह बताई होगी, उसके पीछे कुछ तर्क दिए होंगे। तर्क तो यही है कि मुस्लिम मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चा क्यों पढ़ रहा है, इसकी जानकारी ली जाए कि ये बच्चा वहाँ तक कैसे आया। और मैं कहूँगी कि ये विषय वास्तव में एक जानकारी रखनी भी चाहिए कि मदरसों में हिंदू बच्चे या गैर मुस्लिम बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। इसलिए ये पत्र वहाँ से जारी किया गया है। बात ही है कि वास्तव में इन मदरसों में जहाँ पर इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है वहाँ पर हिंदू बच्चा किन परिस्थितियों में आया, इसकी जानकारी रखनी चाहिए और वहाँ से इन बच्चों को हटाने की बात राष्ट्रीय आयोग ने कही। बाल संरक्षण आयोग के पत्र संज्ञान में आया है और आज अखबारों में भी इस तरह खबरें छपी हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को वहाँ से हटा करके किसी और स्कूल में दाखिला कराया जाए। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मदरसों के अंदर NCERT सिलेबस के तहत बच्चों को 1 से 8 तक शिक्षा दे रहे हैं। केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनको देश का जो मॉडर्न एजुकेशन है वो दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, संस्कृत स्कूलों में गैर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मदरसा विवाद का आखिर ये नया चैप्टर है क्या, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के पढ़ने पर विवाद गर्मा गया है और इस मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग की चिट्ठी से यह मामला सामने आया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग को धर्म परिवर्तन की आशंका है। सवाल ये पूछ रहे हैं कि मदरसे में आखिर हिंदुओं के बच्चे पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हैं। दबाव या फिर लालच की संभावनाओं की इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और इस जांच के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो देखिए, अब इस पूरे मसले को लेकर विवाद गर्मा गया है कि आखिर हिंदू बच्चे क्यों मदरसों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, अपडेट्स उनसे लेंगे। अनुभव, लगातार मदरसों को लेकर विवाद हमने देखा है, कई ऐसे मसले रहे जिन पर सवाल उठाए गए, लेकिन अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मदरसों में हिंदू बच्चे क्यों पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये चर्चा शुरू हुई। तो जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन है प्रियंका कानूनगो, उन्होंने 8 दिसंबर 2022 को एक पत्र लिखा, सभी स्टेट के लिए लिखा, सभी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन को लिखा और ये कहा कि भाई देखिए, जो भी आपके यहाँ मदरसे चल रहे हैं उसमें अगर गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको वहाँ से निकाला जाए और RTE के तहत उन्हें दाखिला दूसरे स्कूलों में कराया जाए। और 30 दिन का समय दिया हर एक जगह पर कि 30 दिन में आप पूरी रिपोर्ट तैयार करिए और भेजिए, दिल्ली भेजिए कि भैया कितने बच्चे ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम हैं और वो मदरसों में पढ़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की आप बात करिए, 16,000 से ज़्यादा मदरसे हैं, 8,000 से ज़्यादा तो वो हम कहें तो गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा संख्या हो सकती है। इसीलिए उस चिट्ठी के सामने आने के बाद, उस पत्र के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी जगह है। अभी तक उसे भी नहीं लग रहा था कि ये कोई मुद्दा हो सकता है। अब वो कह रहा है कि भाई धर्म परिवर्तन की आशंका हो सकती है। अब अगर धर्म परिवर्तन है तो अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, अभी तक आयोग क्या कर रहा था। जब
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पत्र लिखा तब इन्हें लगा कि शायद ऐसा हो सकता है। वही मदरसा बोर्ड क्या कह रहा है कि देखिए हम किसी को दीनी तालीम नहीं देते, केवल हम एनसीईआरटी का पैटर्न पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आयोग और जो बोर्ड है मदरसा बोर्ड वो आमने सामने आ गए। सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसे बच्चे जो गैर मुस्लिम हैं उनकी संख्या ज़्यादा है क्या? मदरसों में वो क्यों जा रहे हैं? जब आरटीई का कानून है, पूरे देश में है, राइट टू एजुकेशन है, तो उसके तहत वो क्यों नहीं स्कूलों में जा रहे हैं? और अगर ऐसी कोई चिट्ठी प्रियंक कानूनगो ने लिखी तो एक अच्छी पहल के लिए लिखी कि वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। अगर वहाँ मदरसों में केवल दीनी तालीम दी जा रही है तो गैर मुस्लिम बच्चे वहाँ क्यों जा रहे हैं? ये भी है कि आपने जैसे खुद बताया पूरे यूपी में 16,000 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं। ऐसे में अब तक क्यों इस पूरे मामले पर किसी का ध्यान नहीं गया? ये भी कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव, तमाम जानकारी अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।